नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस साल का ये अंतिम रविवार है, बिहारी हफ्ता। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। देखिए, हमारी बाईं ओर सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी मौजूद हैं, दाहिनी ओर रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं मौजूद हैं, हमारी सहयोगी समरीन मौजूद हैं, और हम सब मिलकर आपको जो अंदर की खबरें बताते हैं, कुछ ऐसी चटपटी खबरें, कुछ ऐसी खबरें जो मेन स्ट्रीम लाइन से गायब है, लेकिन वो जानना, वो खबर आप तक पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये साल 2025 काफ़ी अच्छा रहा। साल का ये अंतिम रविवार है। क्या सर, आज छुट्टी का दिन है, बिल्कुल। सभी एंजॉय कर रहे हैं और 31st की पार्टी की तैयारी में भी हैं। जी। लेकिन बिहार है, चुनाव इस साल हुआ, चुनाव का परिणाम क्या रहा सभी ने देखा, और कैसे हार हुई, कैसे जीत हुई, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। प्रचंड जीत। आलोक जी, आपने कहा कि अंतिम रविवार है, नया साल भी आ रहा है, 31st की पार्टी भी है, लेकिन लाल पानी से बचने की जरूरत है सेहत के लिए। आपने ही डॉक्टर राजीव रंजन से बातचीत की थी कि इस कड़ाके की सर्द में मैं ये नहीं मानता कि बिहार में लाल पानी नहीं मिलता है, लाल पानी मिलता ही है, अधिक ही मिलता है, और सही और गलत, असली और नकली दोनों मिलता है। इसलिए हम अपने सुधी दर्शकों से कहते हैं कि लाल पानी से थोड़ा बचकर, मैं तो दूरी बना के रखता हूँ। चलिए हम बात करेंगे चुनाव की। बिहार में चुनाव हुए, हार जीत हुई। अब सबकी निगाहें हैं तेजस्वी यादव की ओर, निगाहें ढूंढ रही हैं, क्योंकि अब नया साल आ गया है। आपको पता है, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष भी हो चुके हैं, वो विदेश में हैं, क्रिसमस भी मनाया उन्होंने, ठीक है, लेकिन क्या नए साल पर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तो उनके नेताओं की भी तलाश शुरू हो गई है, नेताओं पर भी एक्शन होगा। देखिए आलोक जी, आपने सही कहा, तेजस्वी यादव। देखिए, मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि 2025 के अंत में, या यूं कहें कि 2025 की करारी हार के बाद राजद का देखन हार ही गायब है। राजद का देखन हार ही गायब है, जो खेवैया है। और अधिक जरूरत थी, जब आप नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो आप जनता की आवाज बनते हैं, और तब और भी अधिक जरूरत थी जब आपके पिता, बिहार के सबसे बड़े नेता लालू यादव की आंखों का ऑपरेशन हुआ हो, उनकी नजरें थोड़ी कमजोर पड़ गई। आपने कहा कि 2025 के अंत में वह गायब है, 2026 में आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, निगाहें सब तलाश रही हैं। जरूर आएंगे, ठीक है। और देखिए, वह अपनी भूमिका में आएंगे, वह भी किसी न किसी लॉन्चिंग पैड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा देखन हार गए। अब देखिए, उनके एक नेताजी पर, बहुत ही खास नेताजी है, सब कुछ है उनके पास, चुनाव भी लड़वाया था तेजस्वी यादव ने। साल के पहले दिन या पहले ही हफ्ते बुलडोजर न चल जाए कहीं उनके घर पर, इस बात का खतरा मंडरा रहा है। और पता नहीं इस बात की खबर है कि नहीं है। वैसे तो जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार ने उनका नाम लेते हुए कहा था, बिहार के डीजीपी से बोला था कि पता कीजिए वह भी कहीं साथ तो नहीं है तेजस्वी यादव के। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं देवा गुप्ता की, चंपारण। हाँ, चंपारण, मोतिहारी। देखिए, मोतिहारी, चंपारण कैसे कभी अपहरण की धरती रहा, और कैसे वहां हत्याओं का दौर चला, गैंगवार चला। उससे भी पहले अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने लड़ाई की शुरुआत की, और आजकल मतलब गांधी की कर्म भूमि से अधिक चर्चा चंपारण बीट की होती है। देश दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, देश के हर हिस्से में वहां के स्वाद की चर्चा होती है। चंपारण मीट, ठीक है, आहुना मटन। नहीं, मैं आहुना मटन, ठीक है, चलिए, आजकल तो आप वेजिटेरियन हो गए हैं, तो आपको स्वाद पता नहीं चलता होगा, ठीक है। तो देवा गुप्ता, हमने कहा ना कि धन में भी और बल में भी, और हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्हें टिकट दिया था मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव। चुनाव हार गए। लोग कह रहे थे चुनाव जीत सकते हैं, प्रमोद कुमार को हरा सकते हैं। वहां राधा मोहन सिंह, आपको पता है, पितामह माने जाते हैं भाजपा की राजनीति के, चंपारण में। तो एक समय ऐसा भी आया था कि मेयर के चुनाव में देवा गुप्ता ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और राधा मोहन सिंह के प्रत्याशी प्रकाश अस्थाना को हरा दिया था। तो देवा गुप्ता क्या है क्या नहीं है, चंपारण के लोग जानते हैं। और अब बिहार की पुलिस ने, सम्राट चौधरी बिहार के होम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, विनय कुमार डीजीपी हैं, और कुंदन कृष्णन अपराधियों के सबसे बड़े दुश्मन, एडीजी हेडक्वार्टर हैं, अभी डीजी में प्रमोशन उनका हुआ है, ठीक है। तो देवा गुप्ता के घर बुलडोजर चलने मतलब कुर्की जब्ती का खतरा मंडरा रहा है। कैसे मंडरा रहा है? और हमने कहा देखन हार कोई है नहीं,
कि 21 दिसंबर को पूर्वी चंपारण के एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उन्होंने 100 फरारियों की सूची जारी की जो एब्सकॉन्डर हैं, और उसमें पहले नंबर पर देवा गुप्ता का नाम था। इनाम भी देवा रखती है। गुप्ता 1 लाख रुपए का इनाम है गया जी। तेजस्वी यादव के राजद उम्मीदवार मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र प्राजित, ठीक है, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया सूचना देने वालों। तो सोचिए राजद के उम्मीदवार की तलाश कैसे की जा रही है। और देवा गुप्ता के बारे में लोग, देवा गुप्ता की हिस्ट्री के बारे में भी लोग जानते हैं। 28 मामले हैं, हत्या के हैं, लूट के हैं, जमीन कब्जा के हैं, रंगदारी के हैं, और सुरमा लगाते हैं आंखों में, काजल लगाते हैं। तो सुरमा भोपाली है, अब पुलिस सुरमा भोपाली बन रही है, ठीक है। तो 10 दिनों का वक्त दिया गया है सरेंडर कर देने को, और उनकी तलाश में यहां वहां छापेमारी भी हो रही है। तो अब देखिए 21 दिसंबर को इस बात का ऐलान हुआ, 31 दिसंबर को 10 दिन पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि पहले हफ्ते में इस बात की संभावना है कि तेजस्वी के नेताजी के घर पर बुलडोजर चल जाए। बड़ा अंपायर है, ठीक है ना, बिजनेस भी है, हाँ बिजनेस भी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, और ये जो बातें हैं ना, इन्हीं बातों से आरजेडी की जो संभावनाएं हैं या जो विपक्ष है जो यह कहता है कि 2005 के पहले का दौर, जो प्रशांत किशोर भी कहते रहे, कैसे मान लें कि आरजेडी बदल गया, क्या उस जमाने के नेताओं से छुटकारा पा लिया गया, ठीक है ना। तो यह खतरा नहीं, चुनाव से पहले मेरी एक मुलाकात हुई थी जी, मैंने शर्त रख दिया था कि मैं अकेले मिलूंगा। अच्छा। मेरे साथ लाव लश्कर आएगा नहीं। अच्छा। तो मैं अकेले ही मिला था। मतलब वे बिना लाव लश्कर के आए थे, अकेले आए थे, सिंगल आए थे। उस वक्त फरारी नहीं थे, लेकिन हाँ पुलिस तलाश रही थी, आपराधिक मुकदमा था और मुझसे मुलाकात हुई थी क्योंकि उस वक्त टिकट उनका मिलना था। हाँ। सिंबल भी उन्होंने रात को जाकर लिया, मैंने पता किया रात को जाकर लिया, सबसे लास्ट में सिंबल उनको मिला था और फोटो भी जारी हुआ था। तो देखिए अब पहले हफ्ते में, जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में यदि बुलडोजर चल जाए तो फिर रवि सर नहीं, देखिए एक बात हम आप ही ज्ञानेश्वर जी की बात में ही हम जोड़ते हैं कि देखिए यहाँ बहुत कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में इन दिनों। ज्ञानेश्वर जी भी कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाए, यह तमाम तरह की बातें हो रही है।